तो आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर्स के बारे में। नंबर्स यानी संख्या। तो इसमें होता है, ये एक होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर होता है वो होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की सारी संख्याएं रियल नंबर होती है। और जो इमेजनरी नंबर होता है वो होता है नेगेटिव नंबर अंडर द रूट। मतलब कि रूट के अंदर जो भी नेगेटिव संख्या होती है उसे हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। जैसे अंडर रूट -7, अंडर रूट -5। इसमें क्या होता है, इमेजनरी नंबर हो गया इसमें अंडर रूट -1। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट -3 है तो √3 इंटू √-1 इजिकल्स टू अंडर रूट 3i। ऐसे ही एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मित संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a+-ib के फॉर्म में, जिसमें a होता है रियल नंबर और ये होता है इमेजनरी नंबर। तो जहाँ भी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर एक साथ हो वहाँ पर उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे जिस संख्या में रियल नंबर और इमेजनरी नंबर एक साथ हो उसे हम इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे 7 - 5i, इसमें 7 हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजनरी नंबर। नंबर। अब पढ़ेंगे हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर होते हैं दो प्रकार के। नंबर 1 इंटीजर यानी पूर्णांक। नंबर 2 डेसिमल यानी दशमलव। तो इंटीजर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल दशमलव। डेसिमल भी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अशांत दशमलव। जब रिमाइंडर यानी शेष 0 आ जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और जब रिमाइंडर जीरो ना आए तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल है, जैसे 0.6666 ये चलता रहेगा आगे, लेकिन कभी 0 नहीं आएगा। 0.6 बार। 0.7777 ये आगे तक चलता रहेगा, लेकिन 0 नहीं आएगा 7 बार। 0.8888 ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसमें भी 0 नहीं आएगा। ऐसी संख्याओं का हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक ये भी एग्जांपल है, जैसे 0.94375943 ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, हर बार अलग संख्या आएगी। ऐसी संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नंबर इन्हें भी अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो ये होते हैं, जैसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे रेशनल नंबर कहेंगे। नोट्स आपको साथ साथ PDF फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, अभी आप खाली समझो। और यदि अगला पद पता है तो उसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, उसे भी रेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि इसमें 0 नहीं आएगा, लेकिन अगला पद हमें पता है कि क्या आने वाला है, जैसे कि ये 6666 ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें हमें अगला पद पता है कि हाँ 6 ही आएगा, तो 6 बार। इसे भी हम इन ऐसी संख्याओं को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये बस क्या है इसकी डेफिनेशन, ये बस परिमेय संख्या का विपरीत है, परिमेय संख्या का विपरीत। अब कुछ ये नोट में लिखेंगे, कुछ फॉर्मूलाइज हैं, जैसे 0.P बार इस फॉर्म में है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P/9। 0.PQ
बार, दोनों के ऊपर बार है, तो पी क्यू अपॉन 99, 0.PQR। लेकिन इसमें तीनों के ऊपर बार नहीं है, पी आर के क्यू आर के ऊपर है खाली। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी क्यू आर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या बटे जितनों के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्याएं हैं उन्हें बराबर करने के लिए 0। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, इन्हें याद रखना। अब कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन 1, 2.8768 इसमें 3 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे हम करेंगे 8768 माइनस के 8 के ऊपर बार नहीं है इसलिए -8। तीन संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 और बराबर करने के लिए 1 0। 28760 9990, 0 से 0 कैंसिल, ये काटा हमने 3 के टेबल से, तो ये हो गया 292333 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 0.63 दोनों के ऊपर बार, 0.37 दोनों के ऊपर बार प्लस 0.80 दोनों के ऊपर बार। इसमें हमें इसका मान निकालना है, तो 063/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99। इसमें 99 आ गया कॉमन, यानी 63 प्लस 37 प्लस 80, ये प्लस करके आ गया 180/90। अब हमने इसे भाग करा, भाग करने पर इसे हमने ऐसे फॉर्म में लिख दिया। तो दोनों है नीचे, इसका मतलब दोनों के ऊपर बार, यानी 1.81 बार आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस है, ये आप सॉल्व करो। 5312 प्लस 3.21 प्लस 43, इसका मान निकाल लो। 3.36 माइनस 2.0105 प्लस के 1.33, इनका मान निकाल लो। और 5.76 माइनस के 2.3, इनका मान निकाल लो। इसमें से ये माइनस वाला करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, 3 बचे। 3 प्लस 7 6 दोनों के ऊपर बार है तो नीचे 2, ये 9 क्योंकि एक के ऊपर ही बार है। 3 पॉइंट एलसीएम आ गया 99, 76 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 343 प्लस बटे 99, 343/99। अब इसे हम उस फॉर्म में लिख देंगे, 3.43, नीचे 29 है तो दोनों के ऊपर बार। अब पढ़ेंगे हम इंटीजर के बारे में। इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर होते हैं 2 प्रकार के, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर। यानी ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें क्या होएगा, -1 से लेके माइनस अनगिनत तक की सारी संख्याएं नेगेटिव इंटीजर्स में रहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। इसमें 0 से लेके +1 +2 +3 प्लस अनगिनत तक की सारी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर है। 0 से लेके प्लस की सारी संख्याएं को हम वोल नंबर भी कहते हैं। वोल नंबर में क्या होता है, 0 और 1 2 3 4 5 ये अनगिनत तक। इसमें 1 3 5 7 इन संख्याओं का हम ओड नंबर कहेंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, और जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर। 2 4 6 8 इन्हें इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होगी उन्हें हम ओड नंबर, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी उन्हें इवन नंबर। और 0 से लेकर अनगिनत तक की संख्याओं को हम वोल नंबर कहते हैं, जिसमें 0 भी होता है। अब पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर। यानी वास्तविक संख्या, ना प्राकृतिक संख्या ने प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर होते हैं 2 प्रकार के, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्या, और ये हो गया संयुक्त संख्या। प्राइम नंबर का एग्जांपल हो गया 2 3 5 7 11, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। इनका और कोई डिविजिबल नहीं होता, मतलब इन्हें और किसी संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी और संख्या है 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इन जो 2 है ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और संयुक्त में क्या होता है, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं, जो मतलब 3, जैसे एग्जाम्पल हो गया जो 3 संख्याओं से कट सके, जैसे एग्जाम्पल 4 6 8 9, ऐसे ही बहुत संख्या है। 4 हो गया 1 गुना 2 गुना 4, ऐसे ही 6 है 1 गुना 3 गुना 6।
जिनके 3 फैक्टर ऐसे बने। नोट, एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं संयुक्त संख्याओं में जिनके 3 फैक्टर बने। जैसे इसका 1 2 3 3 फैक्टर्स, इसका 1 2 3 3 फैक्टर, ऐसे ही इनका 1 2 3 3 फैक्टर। बट जो प्राइम नंबर है इनका एक ही फैक्टर होता है। इनमें ये 2 से ही कटे हैं, 2 गुना 1, इनके 2 फैक्टर हो गए बस। इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं है प्राइम नंबर में। और संयुक्त संख्या के 3 फैक्टर या 3 फैक्टर से ज़्यादा है, जिसके 3 फैक्टर हो या 3 फैक्टर से ज़्यादा उन्हें हम संयुक्त संख्या कहेंगे। 1 - 50, 1 से लेकर 50 तक की 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 50 तक के 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 तक के 10 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक के 25 प्राइम नंबर। अब हम कोप्राइम पढ़ेंगे। कोप्राइम यानी सहअभाज्य। जिनका HCF 1 होता है। HCF LCM हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए ऐसे ही समझ लो अभी तो। एग्जाम्पल 3 4, इनका HCF सिर्फ 1 है, मतलब एक ही इन दोनों में कॉमन है। ऐसे ही 7 और 11, इसमें भी एक ही कॉमन है। 16 और 25, इसमें भी 1 ही कॉमन है बस, और इससे ज़्यादा नहीं। जिनका HCF 1 होता है उन्हें कोप्राइम कहेंगे, जिसमें जिनका गुणनफल खुद का गुणनफल हो, उसके अलावा वो किसी और संख्या से ना कटे, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। संयुक्त संख्याएं कहेंगे हम जिनके 3 फैक्टर होते हैं, और 0 से लेके अनगिनत तक के वोल नंबर, जिसमें 0, 1 से लेके अनगिनत तक वोल नंबर, जिसमें होता है ओड नंबर और इवन नंबर। जो 2 से कट जाएंगे उसे हम इवन नंबर कहेंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उसे हम ओड नंबर कहेंगे। बस आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।